हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मिड वेस्ट लिमिटेड की ओर का आईपीओ है गाइस। अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमबी के साथ चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लीजिए। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और टेक योर ओन रिस्क। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात करेंगे गाइस कंपनी के आईपीओ 15 अक्टूबर आज के दिन ओपन हो रहा है और 17 अक्टूबर क्लोज किया जाएगा। मतलब आईपीओ 3 डे है, 3 डे आईपीओ है। 5 रुपीज का फीस वैल्यू 1014 टू 1065 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड है। 14 शेयर्स की लॉट साइज कॉम्बिनेशन है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का, जो कि लगभग 451 करोड़ का इशू साइज 42.3 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 201 करोड़ का किया जाएगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट है 101 रुपीज का। बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 20 अक्टूबर का। 23 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेष डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे ऑफर दिया गया है रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 14 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.98 मतलब कि लगभग 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और प्रोमोटर की बात करेंगे तो मिस्टर कोला रेड्डी राम राघव रेड्डी, मिस्टर कोला रेड्डी रामचंद्र, मिसेस कुकृति सौम्या, मिसेस उमा प्रियदर्शिनी कोला रेड्डी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 95.8% का, पोस्ट इशू 84.4% को होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईडी 50%, एचएनआई मतलब बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो नॉर्मली आईपीओ में दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, देखिए जीएमपी कंपनी का आज के दिन अपडेट किया गया, सॉरी कल के दिन जीएमपी अपडेट हुआ 125 रुपीज का। उससे पहले कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का था, जीएमपी बिल्कुल भी नहीं था, विच मीन्स कंपनी अभी जीएमपी कल के दिन अपडेट किया 125 का, जिसका विच मीन्स 11.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1190 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1750 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है इस आईपीओ में। अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस के लेकर, जो कि आईपीओ अगर बात करें 1981 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये नेचुरल स्टोन्स का एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट करती है। जो कि कंपनी ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट, जो कि एक यूनिक ग्रेनाइट होता है, जो कि वैरायटी होता है, अलग अलग चीज के लिए जाना जाता है। गोल्डन फ्लेक्स को स्पार्कलिंग के लिए जो जाना जाता है यूनिक ग्रेनाइट, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट, जो कि इसका प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। और 16 ग्रेनाइट माइंस कंपनी ऑपरेट कर रहा है 6 लोकेशन पर, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका 6 लोकेशन में 16 ग्रेनाइट माइंस है। अब यहाँ पे जिससे कंपनी वाइड रेंज ऑफ ग्रेनाइट वैरायटीज, जो कि इंक्लूड है ब्लैक गैलेक्सी, एब्सोल्यूट ब्लैक और टैन ब्राउन का प्रोड्यूस कर रही है। और कंपनी जो है इसके अलावा एक ग्रेनाइट प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी है हर एक स्टेट में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हर स्टेट में हर एक में जो है सो एक ग्रैंड ग्रेनाइट प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी है। हर फैसिलिटी में इसका जो एक रखा गया है, जिससे लार्ज स्केल प्रोसेसिंग फिनिशिंग जो है ग्रेनाइट प्रोडक्ट्स का इनेबल कर सके। ऑपरेशनल माइंस में ऐड किया गया आगे कि कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रिसोर्स बेस है कंपनी का, लगभग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में, जो कि फ्यूचर माइनिंग ऑपरेशन के लिए 25 लोकेशंस में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस बिल्ड कर चुका है। ग्लोबल प्रेजेंस और एक्सपोर्ट मार्केट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है, जो कि लगभग 17 कंट्रीज में एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स को कवर करती है, और जिसमें चाइना, इटली, थाईलैंड जो कि इसके प्राइमरी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं। और की कस्टमर्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड है एमपी स्टेनिको एबी, जो कि स्वीडन में है, इटली में जी मा स्टोन जी एसआरएल, चाइना में क्वानझोउ जिंगजोंग स्टोन कंपनी लिमिटेड, चाइना में और भी अगर देखिएगा तो शियामेन ग्रुप और किंग मार्बल एंड ग्रेनाइट कंपनी थाईलैंड में है। वर्कफोर्स की बात करें 30 जून के अकॉर्डिंग 1326 पर्सनल टोटल एम्प्लॉयड था इसमें, जिसमें 472 परमानेंट एम्प्लॉइज, 822 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और 29 कंसल्टेंट्स है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे अगर देखिए तो रिसोर्स और स्ट्रेंथ की और एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो करंट ऑपरेशनल माइंस के अलावे कंपनी जो है 25 लोकेशन रिसोर्स लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर चुका है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में, जो कि इंश्योर कर रहा है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लेकर इंश्योर करता है। तो ओवरऑल अगर हम बिजनेस की बात करें
तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है जो कि एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट और ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का जो है सो प्रोडक्शन करता है। लगभग 70% एक्सपोर्ट अर्निंग कंपनी करता है। और इसके कॉम्पिटिटर कौन से थे, एक ही कंपनी कॉम्पिटिटर है मेरे अकॉर्डिंग गाइस, जो कि है पोकरना लिमिटेड। तो इसलिए गाइस कह सकते हैं। और साथ में 16 ग्रेनाइट माइनिंग राइट्स जो है 6 लोकेशन पर मतलब कि एंजॉय कर रहा है। और अगर आप यहाँ देखिएगा इसके फाइनेंशियल को लेकर, देखिए एक वर्चुअल मोनोपोली है इस सेगमेंट में, इस बिजनेस के सेगमेंट में वर्चुअल मोनोपोली कंपनी काम कर रहा है। फाइनेंशियल देखिए 23 में यहाँ पे एसेट, हम पहले आपको तो डिटेल्स का देखिए। एसेट्स 25 के जून क्वार्टर में 1083 करोड़ का, नेट वर्थ 577 करोड़ का, रिजर्व 625 करोड़ का, डेट है 270 करोड़ का। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। 23 में 522 करोड़ का रेवेन्यू, 54.4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 603.3 करोड़ का रेवेन्यू, 100.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 643 करोड़ का रेवेन्यू, 133.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में अगर देखिएगा या बॉटम लाइन में कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। 25 में रेवेन्यू कोई खास इंक्रीज नहीं किया, ओनली 7% का इंक्रीज किया, बट जो प्रॉफिट है 33% इंक्रीज किया है। जून क्वार्टर का भी डेटा आ चुका है, डिटेल आ चुका है, जो कि 146.5 करोड़ का रेवेन्यू, 24.4 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। रेशियोज की अगर बात करेंगे तो ROE और ROE अगर देखेगा तो ROC दोनों 19% के अराउंड है। और डेट इक्विटी 0.4 टाइम का, RONW 22% का, PAT EBITDA मार्जिन 17.2 और 27.4% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.5 टाइम, मार्केट कैप होगा 3851 करोड़ का, PE रेशियो 27 टाइम्स के आसपास देखने को मिल रही है। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके स्वॉट को लेकर। देखिए स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो लीडिंग क्वार्ट्ज एंड सिलिका प्रोसेसर है, जो कि सोलर, ग्लास और इंजीनियर्ड स्टोन सेक्टर्स को कैटर कर रहा है। किसको? तो इन दोनों सेक्टर्स को। और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, इंक्लूड है रिपीटेड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स, रॉबस्ट डिमांड आउटलुक जो कि सोलर एनर्जी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ के द्वारा दिया जा रहा है, कंपनी को एक बेनिफिशियल हो रही है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिला, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव किया है रिसेंट ईयर्स में। और वीकनेस भी है, रेवेन्यू कंसंट्रेशन है क्वाड सेगमेंट में, जो कि डाइवर्सिफिकेशन लिमिट कर रही है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है एक्सपोर्ट साइकिल्स के कारण, और सिलेक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस है रेवेन्यू के बल्क के लिए, बल्क ऑफ रेवेन्यू के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग डिमांड जो है इंडिया में लगातार राइज हो रही है। प्लस पोटेंशियल कैपेसिटी एक्सपेंशन है, जो कि आईपीओ के बाद, जिसके कारण डिमांड के जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसको मीट कर सके। गवर्नमेंट फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पर, जो कि रॉ मटेरियल डिमांड ड्राइव करने के लिए, लेकिन थ्रेट भी है कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन, इसके कारण मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। कंपटीशन लो कॉस्ट ग्लोबल सप्लायर से, क्योंकि ग्लोबल सप्लायर अगर देखें तो लो कॉस्ट है, जबकि ये भले ही वर्चुअल मोनोपोली है, लेकिन गाइस फिर भी जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल कंपनी जो है, ग्लोबल सप्लायर्स, उसमें कंपटीशन बहुत है कि ग्लोबल सप्लायर्स जो है ना, उसका जो कॉस्ट है बहुत ही लो होता है प्रोडक्ट का, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। प्लस एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी के कारण एक्सपोर्ट एक्सपोजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का मेजॉरिटी 70% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट अर्निंग से ही जनरेट करता है। और जो कि अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ और पॉइंट्स का, जिसमें अगर देखा जाए तो ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट एक्सपोर्ट जो कर रहा है 43% का, और डोमेस्टिक में 26.4% का। और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट अगर देखें तो एक्सपोर्ट कोई खास नहीं होता, 2% का ओनली देखने को। मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट करता है ना, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट को एक्सपोर्ट करता है। एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट को डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन किया जाता है, 22% के अराउंड देखने को मिल रहा है, जो कि देख सकते हैं इंडिया में ही कराया जा रहा है। मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है इसका चाइना से ही जनरेट करता है, 55% कंट्रीब्यूशन है, विच मींस चाइना पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कंपनी का। ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए, डिसएडवांटेज हो सकता है। ये फर्स्ट क्वार्टर का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इंडिया से विद इन इंडिया, मतलब इंडिया से 36% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बाकी अदर कंट्री से ओनली 8.6% रेवेन्यू जनरेट हो रही है, कोई खास नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का फ्यूचर की बारे में बात करते, देखिए इंडिया ग्रेनाइट डिमांड जो होगा लगभग, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 30 तक, जो कि लगभग 6 to 7% CAGR के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है, बताया जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा। और यहाँ पे SSL रिसर्च का सोर्स है, जो कि क्वार्ट्ज डिमांड भी अगर देखिए तो 11 to 12% के अराउंड जो है इंक्रीज करने का एस्टिमेट रखा गया है, बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं वर्चुअल मोनोपोली या बिजनेस मॉडल जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। GMP की अगर हम बात करेंगे, कंपनी का GMP 125 रुपीज का 11.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए देखिए जो, लेकिन आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी जो है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो कंपनी जो है कैपेक्स करना चाहता है मिड वेस्ट
स्नियो स्टोन के द्वारा कैपेक्स करना चाहता है, होली ओन सब्सिडियरी है जिससे फेज 2 क्वाड्स प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कैपेक्स करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक डंप ट्रक का परचेज करने के लिए जो कि कंपनी और एपीजीएम या मटेरियल सब्सिडियरी जो है इनके द्वारा यूज किया जाए, और कैपेक्स करना चाहता है सोलर एनर्जी का इंटीग्रेशन के लिए कुछ माइंस में, कंपनी के कुछ माइंस में लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो गाइस देखिए कंपनी का सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके प्राइस बैंड बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई गाइस। बाकी अदरवाइज अगर देखो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, तो फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।